हाय दोस्तों, आज का हम लोग का अगला क्लास है बाजार कीमत तथा कारक लागत पर घरेलू उत्पाद। हम लोग क्रम से आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक एक पॉइंट को, एक एक घटक को क्लियर करते जा रहे हैं और अच्छी तरह से समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि और आगे हम लोग को किसी तरह का इस टॉपिक में समस्या उत्पन्न ना हो। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाजार कीमत पर घरेलू उत्पाद तथा कारक लागत पर घरेलू उत्पाद, ये दोनों में क्या अंतर है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये बाजार कीमत तो हम लोग देखेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, मतलब बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद और साधन लागत पर या कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद देखेंगे। तो दोनों में अंतर होता है दोस्तों NIT। ये कैसे निकलता है NIT बराबर होता है IT माइनस सब्सिडीज। इसका हिंदी में हम लोग देखते हैं, लिख देते हैं एक बार हिंदी में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। अब इस सभी बिंदु को समझेंगे। ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है, आर्थिक सहायता क्या है। तो जब किसी वस्तु का उत्पादन उत्पादक द्वारा जब किया जाता है, तो उत्पादक जब उस वस्तु को बेचने के लिए बाजार में लाता है, तो उस पर सरकार अप्रत्यक्ष कर लगा देती है और उससे कीमत में वृद्धि हो जाती है और सरकार कीमत को कमी करने के लिए आर्थिक सहायता देती है। तो दोस्तों, यदि दो क्षेत्र लेते हैं, एक घरेलू या परिवार क्षेत्र, एक क्षेत्र हो गया घरेलू या परिवार क्षेत्र बोलिए, एक होता है उत्पादक या फर्म उत्पादक क्षेत्र या फर्म। ये जब दो क्षेत्र को हम सिर्फ यही दो क्षेत्र पर विचार करेंगे, तो मेरा जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में कोई अंतर नहीं रह जाएगा जब यही दोनों पर विचार करेंगे। जब ये दोनों में कब अंतर होगा, जब सरकारी क्षेत्र को शामिल कर देंगे, तब ये दोनों में अंतर होता है। ये दोनों में अंतर इसलिए नहीं होता है कि जो कारक आय होता है, जो कारक आय या उत्पाद जो होता है, उसी को जब हम फर्म द्वारा परिवार क्षेत्र को बिक्री किया जाता है, तो उसको कारक, जितने भी कारक या साधन है, सभी को उसको जो पारिश्रमिक दिया जाता है, तो वही उसका कारक आय हो जाता है। जैसे कि एक मोबाइल है दोस्तों, एक मोबाइल है, इस मोबाइल का उत्पादन हम किए, तो जब इसको हम सेल करते हैं, सेल करेंगे, तो जो हमको आय होगा, जो फर्म सेल कौन करता है, उत्पादक करता है। उत्पादक बोलिए या फर्म कीजिए, तो जो उत्पादक है वही सेल करेगा। तो जब सेल करेगा, बिक्री करता है,
तो उसको आय प्राप्त होता है। तो जब वो आय प्राप्त होता है, वही आय जो उत्पादन के साधन प्राप्त किया है, उस उत्पादन के साधन को पारिश्रमिक के रूप में उसको आपका मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में वही आय को वितरित कर दिया जाता है। तो जो उत्पाद रहता है, उत्पाद, वो क्या बन जाता है? आय। इस उत्पाद को हम सेल करेंगे, इस उत्पाद को जब हम सेल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? आय प्राप्त होगा। और ये आय क्या आय होगा? कारक आय होगा, जिसको साधन आय बोलते हैं। और साधन किसको बोलते हैं? जो उत्पादन करने में जो भी हम साधन लगाते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर, तो वही मेरा उत्पादन के साधन हुआ और वही उसी को आय के रूप में प्राप्त होता है, जिसको हम कारक आय बोलते हैं। तो जब ये दो क्षेत्र को ही लेंगे तब ये दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, दोनों इक्वल रहेगा। जब ये दो ही क्षेत्र को लेंगे, जब सरकारी क्षेत्र को शामिल करेंगे तब ये दोनों में अंतर प्राप्त होता है, अंतर देखने को मिलता है। अब देखते हैं जब सरकारी क्षेत्र शामिल हो जाता है तब दोनों में कैसे अंतर हमको देखने को मिलता है। जैसे कि अभी हमने पीछे बताया कि अप्रत्यक्ष कर लगने से वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है और सरकार आर्थिक सहायता देकर वस्तु की कीमत में कमी लाती है। तो देखते हैं कि जो सरकार अप्रत्यक्ष कर लगाती है, कर एक दो प्रकार से होता है। एक होता है, जब हम लोग कर वाला देखेंगे उस समय और की डिटेल से हम लोग जानकारी लेंगे। प्रत्यक्ष कर एक होता है अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वैसा कर जिससे सरकार किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष रूप से वसूलती है, प्रत्यक्ष रूप से उसको चुकाना पड़ता है, वो प्रत्यक्ष कर हुआ। वो कर को जिस व्यक्ति पर कर लगाया गया, वो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर टाल नहीं सकता, उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। और अप्रत्यक्ष कर जिस उत्पादक को तो प्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वो सीधे तौर पे वही व्यक्ति चुकता करेगा, वो किसी दूसरे व्यक्ति पे टाल नहीं सकता है। और अप्रत्यक्ष कर जिस व्यक्ति पे लगाया जाता है या जिस उत्पादक पे लगाया जाता है वो किसी अन्य व्यक्ति पे टाल सकता है, उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। तो हमको यहाँ अप्रत्यक्ष कर देखना है। तो अप्रत्यक्ष कर में हम लोग सब्सिडी को माइनस कर देंगे, तब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्राप्त होगा। अब देखते हैं, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, NIT इक्वल टू NIT इक्वल टू, हाँ ये तो प्राप्त हो गया है। अब देखते हैं कि GDP एट मार्केट प्राइस में हम लोग माइनस कर देंगे NIT, ये माइनस करेंगे तब क्या हो जाएगा? GDP एट फैक्टर कॉस्ट, ये मेरा प्राप्त होगा। अब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, GDP एट मार्केट प्राइस माइनस NIT। कैसे निकालें? NIT हम लोग निकालें अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। NIT कैसे निकालें? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इसको NIT के जगह में ये लिख सकते हैं हम, तो उसको लिखते हैं IT, इट मींस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडीज, या GDP एट मार्केट प्राइस माइनस IT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस प्लस। सब्सिडीज। तो हम लोग यहां IT माइनस क्यों किए और सब्सिडी को प्लस क्यों किए?
ये देखना है हमको। तो जब हम मार्केट प्राइस में, ये मार्केट प्राइस में हम आईटी जो सरकार इनडायरेक्ट टैक्स लगाई उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस कर देंगे, और जो सब्सिडी गवर्नमेंट दी कीमत को कम करने के लिए उसको हम लोग प्लस कर देंगे। तो प्लस कर देंगे इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि सब्सिडी सरकार दे रही थी एक प्रकार से उत्पाद को खरीदने में सरकार भी हमको मदद कर दे रही है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग पीडीएस में देखते हैं। पीडीएस में क्या होता है, हम लोग को 1 रुपये केजी चावल मिलता है, पर केजी 1 रुपये। सपोज हम लेके चलते हैं कि चावल का प्राइस पर केजी 20 रुपये है। चावल का प्राइस पर केजी 20 रुपये है, तो हमको 1 रुपया देना पड़ रहा है। 1 रुपये केजी हम परचेज कर रहे हैं, तो बाकी जो 19 रुपया है सरकार पे कर दे रही है। सरकार पे कर दे रही है, और जो सरकार पे कर दे रही है उसी को हम लोग आर्थिक सहायता बोलते हैं, या तो इंग्लिश में सब्सिडी बोलते हैं। तो इससे क्या हुआ, उस उत्पाद का कीमत कम हुआ, हमको कम चुकता करना पड़ा, और बाकी जो बच गया वो सरकार पे कर दे रही है, उसी को हम लोग आर्थिक सहायता कहते हैं। और आर्थिक सहायता जब सरकार देती है तो उत्पाद का कीमत क्या होता है, कम होता है। और जब सरकार अप्रत्यक्ष कर लगा देती है तो उत्पाद का कीमत क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। तो इसमें हम लोग को जो उत्पादक को वास्तविक कीमत मिलता है, उत्पादक के पास जो कीमत जाता है उसको निकालना है हमको। तो कौन कीमत जाता है, बाकी तो अप्रत्यक्ष कर जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो तो सरकार लगाई, वो तो सरकार पास चल जाएगी। जो टैक्स लगाई सरकार के पास चल जाएगी, तो ये तो उत्पादक पास जाएगा नहीं, इसलिए उस टैक्स को माइनस कर देते हैं। और सरकार वस्तु या उत्पाद का कीमत कम करने के लिए सब्सिडी लगाई, तो सरकार तो आखिर कीमत चुकता की, उस वस्तु का वास्तविक कीमत उत्पादक तक पहुंचे, इसलिए सरकार 19 रुपया लगा दी। पर केजी 20 रुपये था और 1 रुपया उपभोक्ता लगाया, बाकी सरकार लगा। तो दोनों को मिला करके 20 रुपया हो गया। 19 रुपये सरकार चुकाई, 1 रुपया उत्पादक चुकाया। तो 19 रुपये जब सरकार लगाई तो उत्पादक को हल्का हुआ, कीमत उसको कम चुकाना पड़ा उत्पाद को खरीदने के लिए। तो यही हुआ आर्थिक सहायता। तो इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे मार्केट प्राइस में, और सब्सिडी को प्लस कर देंगे। बस इस फॉर्म में, और एक इस फॉर्म, एक ये हो गया, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में हम लोग, दोनों फॉर्म में हम लोग अच्छी तरह से समझ के लिख सकते हैं। और आज का क्लास यहीं तक। हम लोग एक एक बिंदु को अच्छी तरीके से समझ के आगे बढ़ेंगे, ताकि दोस्तों हम लोग को आगे और किसी तरह का समस्या उत्पन्न ना हो। इसलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो हमको विश्वास है कि आज का क्लास अच्छा रहा, और इस तरह हम लोग हर एक बिंदु को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।